हेलो स्टूडेंट्स, ई व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत अर्थात प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। स्थलीय दृढ़ भूखंड को प्लेट कहते हैं, जबकि इन प्लेटों के स्वभाव एवं प्रवाह से संबंधित अध्ययन को प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1960 में हैरी हैस द्वारा किया गया था। इन्होंने बताया कि महाद्वीप एवं महासागर विभिन्न प्लेटों के ऊपर टिके हैं। जब ये प्लेट प्रभावित होती हैं तो उनके साथ महाद्वीप एवं महासागरीय तली भी विस्थापित हो जाती है। अतः कार्बोनिफरस युग से ही पेंजिया की विभिन्न प्लेटों के स्थानांतरण एवं प्रवाह से वर्तमान महाद्वीपों एवं महासागरों का रूप प्राप्त हुआ है। स्थलमंडल को आंतरिक रूप से कठोर प्लेट का बना हुआ माना गया है। इसकी औसत मोटाई 100 किलोमीटर तक है, जिसके अंतर्गत क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल के ऊपरी भाग को शामिल करते हैं। मॉर्गन ने बताया कि स्थलखंड में मुख्य 6 प्लेट तथा 20 लघु प्लेट्स पाई जाती हैं, जिनमें 6 मुख्य प्लेट निम्न प्रकार हैं। प्रथम यूरेशियन प्लेट, दूसरा इंडियन प्लेट, तृतीय अफ्रीकन प्लेट, चतुर्थ अमेरिकी प्लेट, पांचवी पैसिफिक प्लेट एवं छठी अंटार्कटिक प्लेट। ऑयलर के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक प्लेट अपने घूर्णन केंद्र के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में भ्रमण करता है, जिसके फलस्वरूप एक प्लेट अपने समीपवर्ती प्लेट से दूर हो जाती है और दूसरी प्लेट के नज़दीक आ जाती है। इस प्रकार प्लेटों में भ्रमण के कारण इनके प्रारूपों में परिवर्तन होता रहता है। भ्रमण करती हुई प्लेटों के किनारों के भाग। प्रथम रचनात्मक किनारा। जिस स्थान से दो प्लेट एक दूसरे को विपरीत दिशा में प्रवाहित होती हैं, उस स्थान के सहारे भूगर्भ से तप्त तरल लावा ऊपर आकर ठोस होने के बाद एक नई प्लेट का निर्माण करता है। इसी के किनारों को कंस्ट्रक्टिव मार्जिन्स कहते हैं। दूसरा विनाशात्मक किनारा। जिस स्थान पर दो प्लेट आपस में टकराती हैं, उस स्थान पर एक प्लेट का किनारा मुड़कर नीचे की ओर अर्थात गहराई की ओर चला जाता है। इसको विनाशात्मक किनारा अर्थात डिस्ट्रक्टिव मार्जिन कहते हैं। तीसरा संरक्षी किनारा कंजर्वेटिव मार्जिन। जब दो प्लेट एक दूसरे के अगल बगल में खिसकती हैं और उनमें आपसी अंतरक्रिया नहीं हो पाती, तो ऐसे किनारों को संरक्षी किनारा कहते हैं। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रादुर्भाव निम्न दो तथ्यों के आधार पर हुआ है। प्रथम सागर तली का प्रसरण और द्वितीय महाद्वीपीय प्रवाह। सागर तली का प्रसरण। हैस ने प्रतिपादित किया कि मध्य महासागरीय कटक मैंटिल से उठने वाली संवहन तरंगों के ऊपर स्थित है। इस कटक के सहारे नए पदार्थों अर्थात लावा का निर्माण हो जाने से नवनिर्मित पटल क्रस्ट मध्य कटक के दोनों ओर खिसकता जाता है। इस प्रकार सागर तल में प्रसार होता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्रों में सामयिक उत्क्रमण के साक्ष्यों के आधार पर मैथ्यू नामक विद्वान ने बताया कि मध्य महासागरीय कटक के सहारे बेसाल्ट की परत का निर्माण यदि ऊपर उठती संवहन तरंगों द्वारा होता है, तो उसी समय बेसाल्ट परत का चुंबकन पृथ्वी के मुख्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही होता है, जिसके फलस्वरूप बेसाल्ट परत दो भागों में बंटकर कटक के दोनों ओर क्षैतिज रूप में सरकती है। इस प्रकार सागर तल में प्रसार होता है।
उपरोक्त तथ्यों के आधार पर सागर तल के प्रसरण की दर तथा विभिन्न महाद्वीपों के प्रवाह का समय परिकलित किया जा सकता है। हर्ट्ज़लर ने महासागरीय नित्तल के अनुमानित स्थिर प्रसरण के आधार पर चुंबकीय पट्टियों का लगभग 75 मिलियन वर्ष तक का समय मापक तैयार किया है और उसके बाद सभी महासागरों के लिए 10 मिलियन वर्षों के अंतराल पर समकालिक रेखा का निर्माण किया है। इन्हीं आधारों पर गणना करके महासागरों के प्रसरण की दर के बारे में बताया कि अटलांटिक एवं हिंद महासागर मंद गति से लगभग 1 से 1.5 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष फैलते हैं, जबकि प्रशांत महासागर तीव्र गति से लगभग 6 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष फैलता है। महाद्वीपीय प्रभाव सागर तली में होने वाले प्रसरण के द्वारा यह तथ्य सामने आया है कि जब महासागर खुलता है अर्थात विस्तार होने पर, तो महाद्वीपीय भाग एक दूसरे से दूर खिसक जाते हैं, जबकि महासागर बंद होने लगते हैं अर्थात संकुचन होने पर, तो महाद्वीपीय भाग आपस में करीब आने लगते हैं। वैलेंटाइन एवं मूर्स नामक विद्वानों ने बताया कि लगभग 600 मिलियन वर्ष पूर्व समस्त महाद्वीप एक बड़े स्थलपिंड अर्थात प्रथम पेंजिया के रूप में संलग्न थे। कैम्ब्रियन युग में लगभग 600 से 500 मिलियन वर्ष पूर्व प्रथम पेंजिया का विभंजन हो गया था, लेकिन प्लेटों में गति के कारण सभी स्थलखंड पुनः द्वितीय पेंजिया के रूप में संलग्न हो गए। प्रारंभिक जुरासिक युग में लगभग 150 मिलियन वर्ष पूर्व द्वितीय पेंजिया का पुनः विभंजन होने से आज का उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका उत्तरी अमेरिका से अलग होकर दूर जाने लगा और सागर तल भी लगातार उत्तर एवं दक्षिण की ओर बढ़ता गया। मध्य क्रेटेशियस युग में लगभग 200 से 100 मिलियन वर्ष पूर्व यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका तथा अफ्रीका एवं दक्षिणी अमेरिका एक दूसरे से दूर हटने लगे। इसी समय यूरोपियन प्लेट का पूर्व की ओर तथा अमेरिकन प्लेट का पश्चिम की ओर प्रभाव होने से अटलांटिक सागर का विस्तार होता रहा। क्रिटेशियस युग के ही अंतिम चरण में इंडियन प्लेट का एशियाटिक प्लेट की ओर प्रवाह होने एवं अंटार्कटिक प्लेट का अफ्रीकन प्लेट से अलग होने के फलस्वरूप अटलांटिक एवं हिंद महासागर का प्रसार होने लगा और प्रशांत महासागर में संकुचन शुरू हुआ, जो आज भी जारी है। प्लेट विवर्तनिकी के आधार पर पर्वतों की उत्पत्ति। प्रथम, महाद्वीपीय एवं महासागरीय प्लेटों का टकराव। इस प्रकार के टकराव से जब महासागरीय प्लेटों के किनारों का महाद्वीपीय प्लेट के नीचे क्षेपण हो जाता है, तो पार्श्वीय बल के उत्पन्न होने से महाद्वीपीय प्लेट के किनारों का मलबा वलित होकर पर्वत का निर्माण करता है। इस प्रकार के टकराव से उत्पन्न पर्वत रॉकी एवं एंडीज, जो अमेरिकन एवं पैसिफिक प्लेट में टकराव के कारण निर्मित हुए हैं। द्वितीय, दो महासागरीय प्लेटों का टकराव। इस प्रकार के टकराव से जब एक भारी प्लेट के किनारे का दूसरी हल्की प्लेट के नीचे क्षेपण हो जाता है, तो पार्श्वीय बल से उत्पन्न होने से वलित पर्वतों का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार के टकराव से उत्पन्न पर्वत हिमालयन पर्वत, जो यूरेशियन एवं इंडियन प्लेट में टकराव के कारण निर्मित हुई है। हिमालय के नीचे अब भी इंडियन प्लेट का क्षेपण हो रहा है, जिससे यहाँ भूकंप आते रहते हैं। दो महासागरीय प्लेटों का टकराव। इस प्रकार के टकराव से जब एक प्लेट की सागरीय क्रस्ट दूसरे प्लेट की सागरीय गड्ढों में क्षेपित हो जाती है, तो वहाँ उत्पन्न संपीड़न बल के द्वारा द्वीपीय पर्वतों का निर्माण होता है, जिसका प्रमुख उदाहरण जापान द्वीप है।